हेलो गाइस, अब हम GF&AR का पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसमें हमने रूल 258 तो कर लिया था। अब हम करेंगे रूल 252 से 257 तक। तो 252 में है विविध व्यय और 253 में है प्रतिदाय का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण को कैसे याद रखेंगे? वर्गीकरण को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन C से स्टार्ट हो रहा है, C का मतलब है 3, तो इससे 253 याद रखना। 254 और 53 में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए 253 C से याद रखना है क्लासिफिकेशन। तब इसमें वर्गीकरण राजस्व के प्रतिदाय का 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक तो वास्तविक हकदार व्यक्ति की मांग पर और एक अनुग्रह पर। इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो कैसे याद रखोगे? घर पर वास्तविक हक किसका है, ऐसे याद रखना है। वास्तविक से वास्तविक हकदार और घर से हो जाएगा अनुग्रह। वो आपको 2 ऑप्शन देगा कि मतलब ये 2 राजस्व के प्रतिदाय का वर्गीकरण है, इसमें से 2 ऑप्शन कौन से, तो वो वास्तविक हकदार किसका है घर पर, इससे याद रखना है। और प्रतिदाय को विनियोजन की दृष्टि से व्यय नहीं माना जाता है, मतलब इसका बजट में अलग से उल्लेख नहीं होता है। और राजस्व की छूट या माफी को प्रतिदाय में मांग में कमी माना जाता है। राजस्व की छूट या माफी को मांग में कमी माना जाता है। ठीक है। अब है 254 में है प्रतिदाय की स्वीकृति। अब ये कैसे याद रखेंगे? स्वीकृति में 4 वर्ड आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं, तो इससे 4 हो जाएगा 254 प्रतिदाय की स्वीकृति। और वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसकी मांग पर दिया जाएगा, ये हो गया। अब 255 में है प्रतिदाय करने की प्रक्रिया। तो प्रतिदाय जब करेंगे तो वो 5-5 लोगों से चेक करवाएंगे रिफंड की, पहले जमा हुआ था नहीं हुआ था, ये सब उसकी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी। तो इसको 5-5 से याद रखना, 5-5 लोगों से उसकी प्रोसेस करवाई जा रही थी, इसलिए 255 हो गया। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है, इसमें इम्पोर्टेंट 2 ही पॉइंट है और बाकी तो वो GA है कि वास्तविक हकदार, ये पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या पहले राशि सरकार के खाते में जमा हो गई थी और उसका विवरण रोकड़ बही में मूल राशि प्राप्ति के दिनांक पर प्रविष्टि में उसका विवरण लिख लिया जाएगा। और DDO द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि प्रतिदाय पूर्व में नहीं किया गया है। और प्रतिदाय का बिल कंप्यूटर सिस्टम पर GA100 के प्रारूप में बनाया जाएगा। अब ये कैसे याद रखेंगे? GA100 जब कोई रिफंड लेने जाएगा तो वो क्या बोलेगा? मेरा पूरा रिफंड करो। पूरा का मतलब 100% रिफंड करो। तो इससे याद रखना है आपको GA100। और वेट रिफंड, VAT रिफंड, वेट रिफंड, इसका GA है 100A। अब ये कैसे याद रखेंगे? रिफंड तो 100 हो गया, अब वो बड़ा अक्षर हो गया, इसके आगे वेट लग गया तो इसके आगे भी A लगा देते, बीच वाला अक्षर लगा देते A, 100A। अब है कि प्रतिदाय की मांग अगर 3 वर्ष से पुरानी है तो उसका प्रतिदाय लैप्स डिपॉजिट स्टेटमेंट के आधार पर किया जाएगा, व्यक्तिगत जमा विवरण, और इसके लिए कि क्षतिपूर्ति बंध पत्र लिया जाएगा। अब है 256 में है प्रतिदाय की वैधता अवधि। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि 5-5 लोगों से चेक करवाया तो बहुत टाइम लग गया, तो 5-6 बज गई शाम की, तो ऐसा टाइम याद रखेंगे कि वैधता अवधि टाइम किसमें आ रहा? ऑफिस जब बंद हुआ ना, जब तक उनकी जांच चल रही थी, तो ऐसे याद रखना 5-6 बजे तक। तो 5-6 से हो गया। प्रतिदाय की वैधता अवधि कितनी होती है? 3 महीने होती है। और 257 में है कि कर्मचारियों को दुर्घटना के कारण संपत्ति की हानि पर क्षतिपूर्ति देनी। या मैंने आपको 258 में बताया था कि 257 और 258 दोनों जगह क्षतिपूर्ति आ रहा है। इसमें से वैसे ज्यादा चांस ये है कि आपको हेडिंग दे करके और रूल नंबर पूछा जाएगा, तो रूल नंबर के लिए मैंने आपको याद करने की ट्रिक बता दी है। और इसके अंदर इसमें ये दे रखा है कि कर्मचारियों को उनकी संपत्ति की हानि होती है दुर्घटना के कारण तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है, परंतु अगर विशेष मामलों में क्षतिपूर्ति दी जाती है तो वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। अब ना इसको कैसे याद रखेंगे कि वित्त विभाग आएगा या कौन सा विभाग आएगा? तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि पैसे देने वाला तो वित्त विभाग ही है ना, और यहाँ पर हमें प्रतिदाय करना है तो क्षतिपूर्ति देनी है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसे देने के लिए हमें वित्त विभाग से पूछना पड़ेगा। और इससे सामान्यतः इसमें वो क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है,
और विशेष मामलों में अगर क्षतिपूर्ति दी जाती है तो उसे वेतन बिल से आहरित किया जाएगा। वेतन वित्त हो गया और वित्त से व वेतन बिल हो गया। ठीक है गाइस, थैंक यू। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम रूल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।